नमस्कार दोस्तों, रक्षा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं बकुल भैया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार का अगला वीडियो, जिसका नाम है उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की हमने बात पिछली क्लास में कर चुकी है। मेरे हिसाब से वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। उच्च न्यायालय से संबंधित बातें दी गई है कहा? भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक। अनुच्छेद 214 क्या बात करता है? यह प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। क्या बोल रहा है अनुच्छेद 214? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। 231 क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक राज्यों के भी एक न्यायालय हो सकते हैं, या दो राज्य, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला दें आप, और एक उच्च न्यायालय का क्या कर सकते हैं? गठन कर सकते हैं। ये बात किसके अंतर्गत दी गई है? आर्टिकल 231 के अंतर्गत दी गई है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्य से क्या है? अधिक है। मतलब 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिस जो 2-3 राज्य मिला के क्या है? बने हुए। आगे बात करें, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में भी क्या है? उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी उच्च न्यायालय हैं। आगे बात करें, नियुक्ति की बात करते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन, प्रत्येक हाईकोर्ट का जो गठन है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत क्या दी गई है? ये बात दी गई है कि भैया इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, आर्टिकल 217 के अंतर्गत। ठीक है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? आर्टिकल 217 के अंतर्गत जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगली देखें, योग्यताएं 217(2) भारत का क्या हो? नागरिक होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक क्या रह सका है? वो अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में प्रयोजन के लिए शपथ लेगा। और कुल मिला के अगर छोटी सी बात करूं एक लाइन में, तो भैया नियुक्ति कौन कर रहा? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की ये राष्ट्रपति कर रहे हैं। लेकिन वो शपथ किसके साथ लेगा? किसके सम्मुख लेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल के सम्मुख वो क्या करने वाला है? शपथ लेने वाला है। आर्टिकल 219। सीधा सा बोलूं भैया, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो शपथ कौन दिलाता है? तो आप बताएंगे कि वो शपथ कौन दिला रहा है? आपका राज्यपाल दिला रहा है। आर्टिकल की बात करें तो 219, शपथ राज्यपाल, याद रखना, भूलना नहीं। ठीक है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। शपथ कौन दिला रहा है? राज्यपाल दिला रहा है। आर्टिकल 219 के अंतर्गत। अनुच्छेद 221 क्या बोल रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित, मतलब आर्टिकल 221 वेतन भत्तों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 221 वेतन भत्तों की बात कर रहा है। वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का भी वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, जो संचित निधि पर क्या हो रहे हैं? पारित हो रहे हैं। आर्टिकल 221, आर्टिकल 221। 219 में क्या बात दी गई है? 219 में शपथ की बात दी गई है। शपथ की बात दी गई है। ठीक है। और यहां पर भी वही बात दी गई है भैया, जो भी उनकी सैलरी होगी आखिरी महीने की, उसका 50% क्या दिया जाएगा? उनको पेंशन दिया जाएगा। आर्टिकल 221 वेतन भत्ते, आर्टिकल 219 शपथ की बात हो रही है, 217 योग्यताओं की बात हो रही है, 231 दो या दो से अधिक राज्य मिलाकर एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। 214 में क्या बात हो रही है? प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। कार्यकाल की बात करें आप, कार्यकाल भैया 62 वर्ष। अधिकतम उम्र कितनी है? 62 वर्ष है। और पहले भी देना चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी वो त्यागपत्र दे सकता है, कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे 65 वर्ष, उच्च न्यायालय की बात करेंगे आप तो 62 वर्ष। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उच्च उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। वकालत नहीं कर सकता, किंतु दूसरे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब किसी भी
न्यायाधीश ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में काम कर लिया है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में काम कर लिया, तो भैया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कर सकता है या अन्य दूसरे हाईकोर्ट में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को क्या किया था, असंवैधानिक घोषित किया था, असंवैधानिक घोषित किया था बंद को। ठीक है, अगला देखें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 217 एक और 218 के तहत अपदस्थ किया जा सकता है। क्या किया सकता है, अपदस्थ, मतलब उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। 217 एक के अनुसार जब वह संसद के दोनों सदन प्रत्येक अपने अपने बहुमत उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पारित करे और राष्ट्रपति क्या करे, उस पर आदेश जारी करे, तो हटा सकते। कुल मिला के यहाँ पर भी क्या कहानी है, ये दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। पहले तो प्रस्ताव बहुमत से लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो भी सदस्य रहेंगे बहुमत से पारित होए, और जिस दिन मतदान होगा मतदान वाले दिन 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा, इन्हें क्या कर देंगे, अपदस्थ कर देंगे। 217 एक। 218 अनुच्छेद 124 4 और 5 जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अपदस्थ करने की प्रक्रिया बताते हैं, उच्च न्यायालय पर भी क्या होती है, लागू होती। जैसे सुप्रीम कोर्ट का है वैसे यहाँ पर क्या है, हाई कोर्ट का है। अनुच्छेद 224 राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। 224 क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, और 224 ए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये शायद आपके तदर्थ न्यायाधीश की यहां बात हो रही है, शायद आपके तदर्थ न्यायाधीश की बात हो रही है, तदर्थ न्यायाधीश की बात हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही, यही तो बात है ना, तदर्थ न्यायाधीश यही होता है आपका। अनुच्छेद 215 क्या है, एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है 129, हाई कोर्ट क्या है 215। भैया सारे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आर्टिकल आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तदर्थ न्यायाधीशों की बात करें, हमने वहां किसकी बात कर दी, सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 127, और यहाँ किसकी बात कर दी आपने, 224 ए में बात कर दी आपने। ठीक है, और क्या क्या बात हो रही भाई, 215 एक अभिलेख न्यायालय होगा, अभिलेख के रूप में रखे जाएंगे इसके सारे रिकॉर्ड, वहां पर 129 में बात हो गई थी। चलिए बहुत बढ़िया, और क्या बात है, याद करते चलिए, याद करते चलिए। आर्टिकल 222 क्या बोल रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को, मतलब 222 में न्यायाधीशों का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। 222 में क्या हो रहा है, न्यायाधीशों का ट्रांसफर हो रहा है, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। समझने वाली बात है कि भैया शपथ किसके सामने लेते हैं, शपथ राज्यपाल के सामने लेते हैं, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उम्र सीमा कितनी है, 62 वर्ष है, वहां कितनी है, 65 वर्ष। चलिए अब देखते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कलकत्ता हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं आप, कलकत्ता हाईकोर्ट 1862, याद करना करो, नहीं करना मत करो। ठीक है, अधिकारिता क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तब अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले व्यक्ति को भी अगर हाईकोर्ट में केस लड़ना है तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, कलकत्ता में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, कलकत्ता में। मुख्य पीठ यह है, अन्य पीठ क्या है, पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। ऐसे ये बंबई का है, बंबई में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीप, 4 राज्य पड़ रहे हैं। मूल स्थान कहाँ है, मुंबई। अन्य खंडपीठ कहाँ है, नागपुर, पंडित जी और इधर उधर। ठीक, इस प्रकार से आप लाइन बाय लाइन पूरे पढ़ते चले, लाइन बाय लाइन करना है आपको, पूरे पढ़ना है। कर्नाटक कहाँ है, बेंगलुरु। कर्नाटक कहाँ है, बेंगलुरु। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, सारी बात आपको। ठीक है, गुवाहाटी का कहाँ है, गुवाहाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट। राजस्थान जोधपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर। मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। और इसकी 2 खंडपीठें बनाई गई हैं 1968 में। कहाँ कहाँ, एक तो भैया आपकी ग्वालियर और दूसरी कहाँ है आपकी इंदौर में, इनकी खंडपीठें बनाई गई हैं। ये कुछ न्यायालय हैं भैया, न्यायालय आप देख लीजिएगा, बढ़िया पढ़ लेना। ऐसा डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लो, सिक्किम का कहाँ है तो आप फट से बता दो, सिक्किम का कहाँ है इसका, जैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर में, सिक्किम का गंगटोक में। छत्तीसगढ़ का कहाँ है, बिलासपुर नहीं भाई, ये बिलासपुर है। उत्तराखंड का कहाँ है, नैनीताल में। झारखंड का रांची, मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फॉल,
त्रिपुरा का अगरतला, तेलंगाना का हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का अमरावती। इस हिसाब से बात समझ में आई आपको? आर्टिकल्स अगर आपको याद हैं कि एक बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाए। आर्टिकल्स अगर आपको याद हैं, जैसे अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, फट से बताओ कब? 215। मेरे हिसाब से यहाँ तक बात आपके समझ में आ कि जो रट्टामार सीरीज है ना, मानो ना मानो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं नहीं जानता कितने लोग देखेंगे इसको, क्या करने वाले हैं, लेकिन इतनी बात पक्की है, क्वेश्चन जरूर आएंगे। जब पेपर हो जाएगा ना आपका, पेपर हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन निकाल निकाल के दिखाएंगे आप, क्वेश्चन आए कि नहीं आए, चाहे आपकी 51 बैच हो, चाहे आपका रट्टा मार हो या पॉकेट मार। तो यार भारत की नदियाँ आपने मान ली पढ़ा, मध्य प्रदेश की नदियाँ आपने पढ़ा, अगर यहाँ पढ़ लिया आपने, जैसे हम रक्षा अकेडमी में पढ़ा दिया आपको, आप और कहीं पढ़ोगे तब भी वही पढ़ोगे। भटकना क्या, जो जो डायरेक्शन है ना, जिस चीज़ की आदत रहती है, अगर उसी चीज़ से काम करें, मेरे हिसाब से बेहतर काम बन सकता है। बढ़िया पढ़ें, पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल गया आपको मैं, भैया ये जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, मात्र 499 एक टेस्ट सीरीज है हमारी। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट नहीं है, आपका सिलेक्शन है ये। 499, 120 टेस्ट मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि 100 इस टेस्ट में, 499 रुपए वाले टेस्ट में 120 टेस्ट के अलावा मध्य प्रदेश का रिवीजन एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिकों का अलग से, इसके अलावा करंट अफेयर्स पूरा, और इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण भी आपका पूरा, इतनी चीजें मात्र आपको 499। तो आए इस बैच को लें, बढ़िया अपनी तैयारी को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक लिए जय श्री राम।